जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अर्चना आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को पूरा सुने, पूरी निष्ठा भाव से सुने और संगत जी सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं, गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरु जी, मेरे से अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मैंने आज से पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किए हैं। अगर मुझसे कोई भी अपराध हो जाए तो साथ संगत जी और मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी जैसे कहते हैं कि अपनी जर्नी आप शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरुजी से जुड़े हुए मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं संगत जी। लेकिन मैं अभी कुछ समय पहले का अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ समय से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको आखिर हुआ तो हुआ क्या है। मेरे पास 3 बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। संगत जी, सबसे बड़ी बेटी जो थी वो किसी एक्सीडेंट में संगत जी मेरे पास नहीं रही और भगवान के पास चली गई। मैं अभी उस सदमे से उभरी थी कि संगत जी दूसरी बेटी बहुत बीमार रहने लग गई, बहुत बीमार, और समझ ही नहीं आया कि इसकी बीमारी का कारण क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर्स के पास दिखाना, इलाज करवाना संगत जी, लेकिन बीमारी का कुछ भी नहीं पता चल रहा था, आखिर हुआ तो हुआ क्या है। संगत जी, बहुत टाइम से गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने बच्चे का ध्यान रख, उसे संभाल ले, उस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, मुझे डाउट हुआ कि कहीं सही में मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। और संगत जी, कभी कभी जो हम सोचते हैं ना वो हकीकत हो जाती है। मेरे बच्चे पे बिल्कुल ब्लैक मैजिक हुआ था। ये तो गुरुजी की कृपा जानो या कृपा मानो कि मेरा बच्चा बच गया, क्योंकि पहली लड़की भी मेरी इसी कारण संगत जी भगवान के पास गई थी, क्योंकि उस पे इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ था। उस समय मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी और संगत जी इतना ब्लैक मैजिक था कि संगत जी ये समझ लीजिए कि रास्ते में चलते हुए उसे पता नहीं क्या दौरा पड़ा और उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। संगत जी वो स्कूटी पे थी उस समय, और ये छोटी बेटी के साथ भी संगत जी यही कंडीशन थी। और जहाँ तक है संगत जी, मुझे अच्छे से पता है कि ये ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि संगत जी मेरी बड़ी जेठानी है, उनके पास कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन वो मेरे बच्चों से इतना चिढ़ती हैं, इतना किलसती हैं, और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि ये सब उनका ही किया धरा है। लेकिन मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है संगत जी कि अपने आप गुरुजी जवाब देंगे, अपने आप गुरुजी ये सब देख रहे हैं, वो अपने आप करेंगे। मैंने तो कम से कम संगत जी 19 साल की लड़की खोई थी और ये दूसरी लड़की मेरी 15 साल की है, इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन संगत जी मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि अब ये दूसरी बेटी के साथ गुरुजी मेरे कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि पहली जब बेटी के साथ ये सब हुआ था उस समय संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था। उसके 3 दिन बाद मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो संगत जी उस चीज़ का तो मुझे आज तक पछतावा है कि मैं पहले क्यों नहीं गुरुजी से जुड़ पाई, ये गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं जोड़ा। लेकिन संगत जी दूसरी बेटी के साथ मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ऐसा होने ही नहीं देंगे। संगत जी मेरी जेठानी ने खुलेआम जब झगड़ा हुआ था ये चैलेंज किया था कि मैं तेरे तीनों बच्चों को खा जाऊंगी, इन्हें मैं धरती पे रहने ही नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता संगत जी क्यों जलन है, किस चीज़ की चिड़न है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि शुरू से ही ज़मीन जायदाद के पीछे बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े। उन्होंने संगत जी अपनी भाभी के 2 बच्चे गोद ले रखे हैं। लेकिन संगत जी मैं उनको बस यही कहती हूँ कि कोई भी लड़ाई है, कोई भी झगड़ा हमसे करो, बच्चों को बीच में मत घसीटो। संगत जी सारी चीज़ से पार पा सकती हूँ, लेकिन ये ब्लैक मैजिक से मैं पार नहीं पा सकती। इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती। पहली बेटी इसी हालत से चली गई, दूसरी बेटी की तबीयत इतनी अब ख़राब हुई पड़ी है संगत जी जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं रोज़ गुरु जी का जल प्रसाद दे रही हूँ, रोज़ लंगर प्रसाद मैं बड़े मंदिर से लाती हूँ, कैसे ना कैसे करके संगत जी जाती हूँ वो खिला रही हूँ।
तब कहीं जाके मेरा बच्चा बचा हुआ है गुरुजी की कृपा से, नहीं तो अब तक तो वो पता नहीं क्या से क्या करवा चुकी होती मेरी बेटी पे। और संगत जी शायद मेरी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही होता। और संगत जी तीसरी मेरी बेटी जो है अभी 10 साल की है, उसके लिए भी मुझे हमेशा डर बना रहता। मुझे विश्वास है गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी मैं कहीं नहीं जाती, मैं किसी संत के पास नहीं जाती, मैं किसी बाबा के पास नहीं जाती, मैं किसी फ़कीर के पास नहीं जाती, क्योंकि मुझे अपने गुरु पे विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि मेरे गुरु मुझे हर सत्संग के माध्यम से हिंट दे रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, मैं वो उपाय कर रही हूँ। और संगत जी मेरे घर से सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर जा रही है। संगत जी बीच में तो मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई थी कि उसने खाना पीना सब छोड़ रखा था, सब कुछ ए टू जेड। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे बड़ी बेटी को दौरे पड़ते थे ना, वैसे ही इसको भी दौरे पड़ते हैं। लेकिन संगत जी उस दौरों पे कंट्रोल गुरुजी ने कर रखा है। मेरी बेटी की तो ऐसी हालत हो जाती थी उन दौरों पे कि वो किसी को भी पहचानती नहीं थी। कम से कम 1 सवा घंटे बाद उसको होश आता था। लेकिन संगत जी इसके साथ ऐसा नहीं है। अब तो गुरुजी ने इसके दौरों पे भी बहुत असर दिखा रखा और उसे रोक रखा है। नहीं तो संगत जी मेरी बच्चे का क्या होता मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ, किससे लड़ूँ, क्या नहीं कहूँ, कि अंकल भी सुनने को मेरे तैयार नहीं होते, क्योंकि वो भी अपने भैया भाभी को बहुत पसते हैं। उन्हें ना मेरी फ़िक्र है, ना मेरे बच्चों की फ़िक्र है, उन्हें सिर्फ़ अपने परिवार की फ़िक्र है। संगत जी जब मेरी पहली बड़ी बेटी गुज़री, उसके बाद भी अंकल ने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, ना उनके पास जाने से रुके, उनके पास कंटिन्यू जाना। और संगत जी इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पति देव का है, क्योंकि वो मेरे बच्चों की फ़ोटो वो जो मंगवाती है वो मेरे पति वहाँ घर से निकाल के देकर आते हैं। संगत जी कितनी बार मैंने रोका है, कितनी बार, लेकिन वो नहीं सुनते, नहीं मानते। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप थोड़ी-सी बुद्धि इनको भी दो, कि ये अपना ही घर ख़राब करने में लगे हुए हैं, कि वो मुझे झूठ बोल के ले जाते हैं, मुझसे चोरी से ले जाते हैं, मुझे छुपा के ले जाते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? संगत जी कितनी बार मेरी बेटी की फ़ोटो गायब हो जाती है, कपड़े गायब हो जाते हैं, वो कपड़े मिलते ही नहीं है घर में। तो संगत जी सारी चीज़ें तो घर से ही शुरू हो रही है, हम किसी को क्या कहेंगे? लेकिन वो तो मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। संगत जी बस मेरे पास मेरी 2 ही बेटियाँ बची हैं और मैं नहीं चाहती कि इनको कुछ भी हो, कुछ भी संगत जी। इसलिए संगत जी मैं निरंतर गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ, निरंतर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, निरंतर गुरुजी के बताए हुए उपाय करती रहती हूँ। बहुत संगत जी गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं, मेरे बच्चों को बचा रहे हैं ऐसे लोगों से। पर करूँ तो करूँ क्या संगत जी? बहुत लड़ाई झगड़े हमारे घर में होते हैं, बहुत कलेश होती है मेरे अंकल से मेरी, बहुत समझाने की कोशिश करती, पर वो किसी चीज़ के लिए मानते ही नहीं हैं। संगत जी वो तो जैसे कि बिल्कुल बर्बाद करने में ही मेरा घर लगे हुए हैं। मेरे अंकल, मेरे जेठ-जेठानी, इन्होंने संगत जी मेरे घर का पूरा सत्यानाश कर रखा है। लेकिन जब से मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेकर आई हूँ, संगत जी मैं हर चीज़ को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी जैसे-जैसे मुझसे रुकवा रहे वैसे-वैसे मैं रोकती चली जा रही हूँ। बाकी तो गुरुजी के हाथ में है, उन्हें जो भी सही लगेगा वो करेंगे। संगत जी एक बार तो मेरे अंकल जो है मेरी छोटी बेटी को किसी काम से बाहर लेके गए, और संगत जी वहाँ ले जाने के बाद मेरी जेठानी भी आ गई। मेरी बेटी बताती है कि वो मेरे लिए मीठे पोहे लेकर आई और मैंने मना किया तो पापा ने ज़बरदस्ती मुझे खिला दिए। और संगत जी जब से ही मेरे घर में कुछ ना कुछ अजीब-गरीब हरकतें होती जा रही है। अब संगत जी करूँ तो करूँ क्या? कभी संगत जी कोई गुड़िया टूटी हुई मेरे घर के बाहर डाल जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, इतना सब कुछ मेरे घर में मेरी आँखों के सामने संगत जी ब्लैक मैजिक हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुद की आँखों के सामने सब चीज़ें हो रही है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रही। लेकिन जब से गुरुजी महाराज आए हैं, वो जितनी भी काली चीज़ें मेरे घर में जो भी कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है संगत जी, ये मेरे हस्बैंड का काम है, क्योंकि मेरी जेठानी तो कम से कम 15-20 मिनट की दूरी पे है हमारे घर से, लेकिन जो भी कर रहे हैं मेरे अंकल घर में रह के कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जेठानी उनको बोलती है और वो वैसा ही करते हैं घर में। क्योंकि मेरे अंकल को भी उन्होंने पूरी तरीके से अपने बस में कर रखा है। मेरे अंकल सुबह से शाम तक उनकी ही सुनते हैं, वो जैसा कह दे वो वैसा ही करते हैं।
संगत जी, इसीलिए ना मैं अपने अंकल पे विश्वास करती, ना ही अपने जेठ-जेठानी पे, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजती हूँ संगत जी, कहीं भी। स्कूल भी मैं छोड़ने जाती हूँ, स्कूल से भी मैं लेने आती हूँ। जब से मेरी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जब से संगत जी मैंने अपने बच्चियों को कहीं अकेले नहीं छोड़ा। सब कुछ मैंने गुरुजी के हाथ में सौंप दिया है कि गुरुजी अब सब कुछ आपके हाथ में, जो करना है, जैसा करना है, आपको करना है। मेरे को कुछ नहीं पता गुरुजी, मेरी बच्चियाँ आपके भरोसे हैं बस। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए गुरुजी। संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी बच्चियों को साथ लेके जाती हूँ। एक बार मैंने सिर्फ़ अपने अंकल के साथ भेजा था, वो भी इमरजेंसी में, क्योंकि स्कूल में फ़ादर को ही बुला रहे थे। तो सब मैंने भेजा था, तो मुझे नहीं पता था कि उस दिन जेठानी भी मेरी वहाँ पे आएगी और मेरी बेटी को इस तरीके के पोहे खिला देगी। नहीं तो संगत जी मैं नहीं भेजती। बस मेरा सहारा, मेरा भरोसा सिर्फ़ मेरे गुरुजी हैं कि वो मेरी बच्चियों को बचा लें, इसे कुछ ना होने दें। अभी संगत जी मेरी बेटी को बहुत तेज़ फ़ीवर था अभी 4-5 दिन पहले। संगत जी वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और डॉक्टर से दवाई भी ली आई, डॉक्टर भी बदल दिया, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। तब संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे जल प्रसाद नू देकर दवाई दे इसनू। संगत जी वैसे ही मैंने किया, मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से अपनी बेटी को दवाई दी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके आधे घंटे बाद ही मेरी बेटी का बिल्कुल बुखार ख़त्म हो गया और मेरी बेटी ने भरपेट खाना खाया। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज, बस जो भी है, जैसे भी हैं गुरुजी, हम आप ही के हैं। आपको हमें सँभालना है, जिस हाल में रखना है गुरुजी उस हाल में रखना। बस हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा है। संगत जी बस मैं तो गुरुजी से कहती हूँ, जितना भी ब्लैक मैजिक उसे करना है ना, करने दो गुरुजी। प्राण ही तो हमारे ले लेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लेगी ना। बस ये है कि अपने बच्चियों के लिए थोड़ा-सा डर लगा रहता है गुरुजी मुझे। इनकी रक्षा सदैव करना, इन्हें अपने साथ सदैव रखना गुरुजी महाराज। क्योंकि संगत जी सारा कुछ तो अंकल जी बर्बाद कर ही चुके थे और जैसे भी मैंने अपने बच्चों को पाला है, जैसे भी अपना घर चलाया है, सब मैंने किया है। बस ये है कि गुरुजी ने हमेशा पल-पल अंग संग रहकर हम लोगों का साथ दिया है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी है, ताकत दी है। बस संगत जी कहीं न कहीं मन में डर यही लगा रहता है कि कुछ और ना ये गलत करे मेरे बच्चों के साथ, कुछ और ना बुरा कर दे। क्योंकि ना मेरे अंकल मुझे पसंद करते हैं, ना मेरे दोनों बच्चों को पसंद करते हैं। संगत जी अभी कुछ दिन से गुरुजी महाराज लगातार मुझे मैसेज दिए जा रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। बस उसी का मुझे निरंतर डर लगा हुआ है कि पता नहीं अब क्या मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। भगवान बस गुरुजी महाराज, बस आपसे यही अरदास है कि अपनी कृपा दृष्टि से सब अच्छा हो, सब चीज़ें बचा लेना गुरुजी, क्योंकि मेरे अंकल और मेरे जेठ-जेठानी तो बिल्कुल अपनी चीज़ों से मानने वाले हैं नहीं और मैं उनके सामने हार चुकी हूँ। क्योंकि मैं वैसे लड़ सकती हूँ, सब चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ब्लैक मैजिक से कहाँ से लड़ूँगी, कहाँ से जीतूँगी गुरुजी? मुझे समझ नहीं आ रहा। बस आप अपने सत्संग के माध्यम से मुझे जो मार्ग दिखा रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं गुरुजी, मैं वो करती जा रही हूँ। बस अब आपके हाथ में ही मेरे बच्चों की रक्षा है, मेरे बच्चों की रक्षा आप ही कर सकते हो गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता। संगत जी मैं रोज़ गुरुजी की कृपा से अपने बच्चों से रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़वाती हूँ, डेली वो शिवलिंग पे जल चढ़ा के आते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद अपने घर में छिड़कती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, बेटियों को सुनाती हूँ। तब कहीं जाके संगत जी इतनी रक्षा मेरे घर की हो रही है, नहीं तो अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे नहीं पता संगत जी क्या होता। अभी संगत जी कल की बात है, बेटी को बहुत उल्टी हुई, इतनी उल्टी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, और उस उल्टी के अंदर संगत जी इतनी राख सी निकली, इतना काला-काला निकला, जैसे पता नहीं क्या इसके अंदर घुसा पड़ा है, क्या नहीं, वो तो भगवान ही जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी उल्टी होने के बाद उसको इतनी शांति मिली, इतनी सुकून की नींद आई कि संगत जी बस मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ऐसे धीरे-धीरे जो भी ब्लैक मैजिक उसके अंदर है वो काट रहे हैं। बस गुरुजी सब आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में छोड़ रखा है। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि इस परेशानी से भी गुरुजी महाराज हमें जल्दी निकालेंगे।
क्योंकि संगत जी मैं किसी के पास ना तो जाना चाहती ना भटकना चाहती, क्योंकि जब गुरुजी के हवाले ही सारी चीज़ें छोड़ दी है तो भटकने से कुछ नहीं होना। सब कुछ गुरुजी के पास छोड़ रखा है। और बस मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी थोड़ी सी बुद्धि मेरे अंकल को भी दो, मेरे जेठ जिठानी को भी दो कि वो ऐसा ना करें, वो कुछ भी ऐसा ना करे। क्योंकि संगत जी मेरी जो जेठानी है वो संगत जी बंगाल की साइड की हैं, और उनके यहाँ बंगाल में बहुत ज़्यादा ये काला ब्लैक मैजिक होता है। और खुद उनके पिताजी भी एक बहुत बड़े जोशी हैं, जो कि ब्लैक मैजिक, जादू टोना, काली विद्या जो भी कुछ होता है वो सब करते हैं। क्योंकि मेरे जेठ की और जेठानी की लव मैरिज थी, क्योंकि संगत जी हम बिहारी हैं, बिहार की साइड के हैं, तो मुझे इतना इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और ना मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बिहार की साइड की हूँ। और हमारे बिहार में ये सब होता नहीं है संगत जी, क्योंकि छठ मैया की पूजा करते हैं तो हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब मेरे पे बीत रही है, मेरे बच्चों पे बीत रही है, मेरी एक बेटी चली गई, तब कहीं जाके संगत जी मैंने ये सब चीज़ें सोची। और संगत जी कहीं जाके गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, तब मुझे पता चला कि शायद मेरी बेटी के जाने का यही कारण है। और मेरी जेठानी ने, क्योंकि मेरे मुँह पे ही ये बातें कही थी कि मैं तेरे तीनों बच्चों को खा जाऊँगी, इन्हें छोड़ूँगी नहीं, तू देख इनके साथ क्या-क्या करती हूँ। और संगत जी बस बात भी कुछ नहीं हुई थी, बात सिर्फ़ इतनी हुई थी कि जो मेरे अंकल के हिस्से में ज़मीन आई थी, मैंने अपने अंकल को बहुत रोका था, मत दो, मत दो। बेटियाँ हैं, कल को शादी करनी है, ब्याह करनी है, किसके आगे हाथ फैलाएँगे, कहाँ जाएँगे? माँ-बाप तो आपके चले गए हैं, वो जब सबका हिस्सा बराबर करके गए हैं, तो आप अपना हिस्सा क्यों दे रहे हो? आपके खुद के भी बच्चे हैं। इस बात पे संगत जी काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, इस बात पे मेरी जेठानी बहुत ज़्यादा किलस गई, और इस बात पे उन्होंने मेरे बच्चों को संगत जी इस तरीके का कर दिया कि मतलब उन पे ब्लैक मैजिक करना, उनको उल्टा-सीधा बोलना, उनको गाली देना कि मैं भी इस तरीके की हूँ तो मैं तुझे भी छोड़ूँगी नहीं, तेरा भी सब बिगाड़ दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। इस रीज़न से संगत जी वो मेरे से खफ़ा है और मेरी उनसे नहीं बनती है। और मेरे जो अंकल हैं वो, उनको तो उन्होंने पूरी तरीके से बस में कर रखा, पूरी तरीके से संगत जी। और संगत जी अंकल मेरे बच्चों की नहीं सुनते हैं, जब मन करता है तब घर आ जाते हैं, जब मन करता है नहीं आते हैं। सारा समय वो भैया-भाभी के साथ ही रहते हैं, काम-वाम कुछ नहीं करते हैं। मैं सब्ज़ी लगाती हूँ, मेरी सब्ज़ी की ठेली है और उसी से मैं अपना घर-वर चलाती हूँ। बेटी बड़ी हुई थी तो उसको नई स्कूटी लेके मैंने जैसे-तैसे करके दी, और संगत जी वो भी इस दुनिया में नहीं रही। बहुत संगत जी मैं बता नहीं सकती, बस ये सत्संग लिखते हुए मेरी आत्मा इतनी बुरी तरह रो रही है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी जानते हैं। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। आज मेरे बच्चे जो भी सुरक्षित है वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हैं, और आगे भी गुरुजी इनकी रक्षा करते रहेंगे। बस संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, माफ़ करना। और गुरुपा आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। फिर संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। अभी गुरुजी का शुक्राने का सत्संग मैंने ये शेयर किया है। मुझे पता है गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। और गुरुजी पल-पल मेरे बच्चों की रक्षा करना। बस यही अरदास आपसे करती हूँ। और संगत जी आप भी मेरे बच्चों की रक्षा करना और बुरी चीज़ों से मेरे बच्चों को बचाने के लिए गुरुजी से अरदास करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही अच्छा सत्संग था, डिवाइन सत्संग था, गुरुजी की ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग था। मैं गुरुजी से अरदास आंटी आपके लिए करूँगी, आपके बच्चों के लिए करूँगी कि हर अला बला, बुरी बला से आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बचाएँ, और आपके अंकल को बुद्धि दें कि वो सही रास्ते पे आएँ और अपने घर की ज़िम्मेदारी अपने बच्चों को समझें, और आपकी जेठ-जेठानी को भी सही मार्ग पे लेकर गुरुजी आएँ। मैं ये अरदास करूँगी। बाकी बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपने सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी इस चैनल को, सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि सभी गुरु परिवार पे बनाए रखे, सबको ब्लेस करे, सबको अपनी छत्र छाया में रखे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सबका कल्याण हो, सब वृद्धा भला हो, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया उसका और भी कोटि दान शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।